तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, सो जरा देखते हैं। यहाँ पे fx कोई भी फंक्शन हो सकता है, an x टू दी पावर n प्लस, अब एक एक n की वैल्यू कम करते रहेंगे, an माइनस वन एक्स टू दी पावर n माइनस वन एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा कब तक, जब तक ये पावर जीरो ना हो जाए, यानी a की जीरो x की पावर जीरो। कोई भी फंक्शन अगर इस फॉर्म में होता है तो उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल में दो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट थिंग इज ये an माइनस वन या a जीरो, ये सभी क्या है, कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, यानी ये कुछ ना कुछ नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इट कैन बी एनी नंबर। सो यहाँ पे an माइनस वन a0 ये सभी क्या है, कॉन्स्टेंट्स। और ये x की पावर है या x की पावर n माइनस वन या x की पावर 0, ये क्या हो गया यहाँ पे हमारा वेरिएबल। सो यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या हुई कि किसी भी पॉलिनोमियल में दो चीजें होती हैं, पहली चीज कॉन्स्टेंट्स, दूसरी चीज वेरिएबल। अब बात करते हैं कि ये कांस्टेंट क्यों बोले जाते हैं। देखो कांस्टेंट फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे अगर a n ये फॉर एग्जांपल 2 है, तो 2 इज अ नंबर। अब नंबर को तो चेंज नहीं किया जा सकता, 2 तो 2 ही रहेगा, इसलिए ऐसे इन कोएफिशिएंट्स को हम बोलते हैं कांस्टेंट्स। अब ये x की पावर n या x की पावर n माइनस वन या x की पावर 0, इसे वेरिएबल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनकी वैल्यूज में हम x की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं, यानी हम इनको चेंज कर सकते हैं। अब जो चीज चेंज हो सकती है इसीलिए इन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल्स। सो इज इट क्लियर? सो अ पॉलिनोमियल कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, फर्स्ट थिंग इज कांस्टेंट्स एंड द अदर थिंग इज वेरिएबल। और ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, इसलिए एक काम करते हैं, इसे एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो एग्जांपल देखते हैं, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब जैसे यहाँ पे ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, तो इसमें ये 3, 5, 6 ये सभी क्या हो गए, कॉन्स्टेंट्स, बिकॉज ये नंबर्स हैं, ये चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम ये कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। और ये x स्क्वायर या x ये क्या हो गए हमारे वेरिएबल्स। इज इट क्लियर? ऑलराइट, सो इसके बाद ये तो जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन था, अब इसके बाद हमारा मेन स्टार्ट होने वाला है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, नोट कर लिया था ना वो सब, नहीं करा तो वापस जाके पहले नोट करो, देन आगे बढ़ो, ताकि कॉपी से रिवाइज भी कर सको। So the next topic that we'll be discussing is degree of a polynomial, यानी किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। ठीक है, पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, समझने की कोशिश करते हैं, फिर एग्जांपल से देखेंगे तो श्योरली समझ आएगा। ठीक है, सो द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल in a polynomial is called degree of polynomial। इसका मतलब किसी भी पॉलिनोमियल में x की जो हाईएस्ट पावर होती है, that is what we called as degree of a polynomial। अब इसे एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं तो बेटर समझ आएगा। ठीक है, सो लेट्स सी हियर 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, लेट्स से दिस। सो यहाँ पे x की अलग अलग पावर्स क्या है जरा देखते हैं। यहाँ पे x की पावर 3, इसमें 2, यहाँ पे कुछ नंबर नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे पावर क्या हो गई 1। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर क्या है, क्लिक कर गया होगा मेरे ख्याल से अभी तक, द आंसर इज 3। तो मैं क्या बोलूंगा, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई 3। इज इट क्लियर? अब मैं कुछ पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, अब खुद इनके आंसर एक बार पॉज करके देखना, फिर उसके बाद आंसर हम मेरे से मैच करके देखना। सो अब यहाँ पे मैं कुछ पॉलिनोमियल्स लिख रहा हूँ, आप इन्हें एक बार ट्राई करके देखो, वीडियो पॉज करना,
और आंसर खुद देने की कोशिश करो, देन मेरे ऐसे आंसर मैच करके चेक। ऑलराइट, लेट्स सी, x square plus 5x plus 6, x cube plus 2x minus 1, x की पावर 4 plus 6x square minus 5 और x plus 3। ऑलराइट, सो लेट्स डिस्कस। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने एक बार पॉज करके जरूर इसे सॉल्व करके देखा, ठीक है। सो अब आंसर मैच करके देखते हैं। सो इस पॉलिनोमियल की यहाँ पे x की पावर क्या है 2, यहाँ पे 1, दोनों में बड़ा कौन सा है 2, यानी इसकी डिग्री क्या हो गई 2। अब यहाँ पे देखते हैं इस पॉलिनोमियल में, सो यहाँ पे x की पावर क्या है 3, यहाँ पे x की पावर क्या है 1, हाईएस्ट क्या हो गई 3, सो इसकी डिग्री क्या हो गई पॉलिनोमियल की हमारी 3। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सो इस पॉलिनोमियल की बात करते हैं। अच्छा, एक कर्सिव राइटिंग है यहाँ, दिस इज 2, सो हियर x की पावर क्या है 4, यहाँ पे x की पावर क्या है 2, इंटर में हाईएस्ट कौन सी हो गई 4, सो इस पॉलिनोमियल की हमारी डिग्री क्या हो गई 4। सिमिलरली इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई हमारी, यहाँ पे तो एक ही x है तो डिग्री हम डायरेक्टली बोल सकते हैं 1, क्योंकि यहाँ कंपैरिजन की जरूरत है। सो आई गेस आप लोगों को डिग्री का बेसिक आइडिया हो गया होगा। एक बार समरी फिर से बोलना चाहूँगा कि किसी भी पॉलिनोमियल में x की जो हाईएस्ट पावर है उसी को हम क्या बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर? सो अब इस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे हम अपने पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखने वाले हैं दैट इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। So the next topic that we'll be discussing is types of polynomial, यानी polynomial कितने प्रकार के होते हैं। So the first one that we'll be studying is linear polynomial। ये भी बहुत इजी है, बड़े आराम से समझ में आएगा। For as the name suggests, linear मतलब 1। So ऐसा polynomial जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम क्या बोलेंगे linear polynomial। यानी the polynomial having degree 1 is known as a linear polynomial। Definition I guess आप अपने आप लिख सकते हैं। So I'm just writing degree equals। Is it clear? आगे बढ़ते हैं। Second is quadratic polynomial। यहाँ स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे पूरे चैप्टर पे हमें मेनली इसी पे फोकस करना है। So the second one is quadratic polynomial। अब as the name suggests quadratic बोले तो डिग्री क्या होगी 2। So ऐसा polynomial जिसकी डिग्री 2 हो, ऐसे polynomial को हम क्या बोलेंगे quadratic polynomial। फॉर एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल x square plus 5x plus 6। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं x की हाईएस्ट पावर is 2। सो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? सो मूविंग ऑनवर्ड्स, द नेक्स्ट वन दैट विल बी डिस्कसिंग इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये भी नाम से ही समझ में आ गया होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, चलो फिर भी लिख देता हूँ। ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री क्या हो गई हमारी 3। इज इट क्लियर? फॉर एग्जांपल x क्यूब माइनस 1, जरूरी नहीं है x स्क्वायर x सारी टर्म होनी चाहिए, सिंपल भी लिख सकता हूँ x क्यूब माइनस 1। सो यहाँ पे x की पावर क्या है 3। दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड द लास्ट वन जो आप लोगों को पता होना चाहिए वो है हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब इसकी डिग्री क्या होगी हमारी, डिग्री इज 4 बाई क्वाड्रेटिक डिग्री 4। क्लियर है? सो ये थे सभी हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सो यहाँ तक आप लोगों को पॉलिनोमियल के बारे में पता चल गया है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है ये पता चल गया है, और डिग्री के बेसिस पे हम
पॉलिनोमियल को कैसे कैटेगराइज करते हैं ये आप लोगों को आइडिया हो। Yeah.